सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, प्रकरण है 11वां, दो लघु कथा, जिसके लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी। आइए त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी के बारे में जानते हैं। त्रिलोक सिंह ठकुरेला का जन्म 1966 में हुआ और उनकी पहचान ही है कुंडलियाँ। नहीं, अगर कहें कि त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने कुंडलियाँ छंद के विकास में जो कार्य किया है वो अद्वितीय है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नया सवेरा, बाल साहित्य, काव्यगंधा, कुंडलियाँ संग्रह, आधुनिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलियाँ छंद के साथ हस्ताक्षर, कुंडलियाँ कानन, कुंडलियाँ संचयन, समसामयिक हिंदी लघु कथाएं, कुंडलियाँ छंद के नए शिखर आदि संपादन। यहाँ दो लघु कथाएं उनकी ली गई हैं और उन लघु कथाओं के माध्यम से समाज को बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। दोहरी मानसिकता में पलने वाले लोगों की इस सोच पर बड़ा करारा व्यंग किया है ठकुरेला जी ने, खासतौर से उन लोगों के ऊपर जिनकी कथनी और करनी में समानता नहीं होती है, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। आइए उनकी हम पहली लघु कथा पढ़ते हैं, मौन, जिसका शीर्षक है ठाकुर रघुराज सिंह। रघुराज सिंह बहुत खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार आया था। रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है। उनके दो अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लड़की के पिता रघुराज सिंह ने कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी ले लें। रघुराज सिंह ने कहा, जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहें। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं? रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन। लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं? रघुराज सिंह ने कहा, सबके निजी धंधे हैं। लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं? रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहां खामोशी छा गई। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। अब आइए इस कहानी के जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे, तो इसका कारण भी जान लेना चाहिए कि प्रश्न और उत्तर दोनों मौन क्यों थे, क्यों अचानक वहां खामोशी सी छा जाती है। ये विचार करने वाला प्रश्न है। इस दोहरी मानसिकता को उन्होंने अपनी इस छोटी सी लघु कथा में उजागर किया है। त्रिलोक सिंह ठकुरेला यानी मौन इस लघु कथा के माध्यम से लोगों की कथनी और करनी में अंतर बताते हैं। देखिए, लड़के के पिता की वाणी तथा आचरण को फर्क बता करके लेखक ने ऐसा दोहरा चरित्र जीने वालों पर यहाँ बहुत करारा चुटीला व्यंग किया है। और उस व्यंग को समझें। लड़के के पिता रघुराज सिंह ऐसी बहू चाहते हैं जो परिवार में विघटन न कराए, अच्छी बात है। सबको साथ लेकर चले, ये और भी अच्छी बात है। परंतु उन्होंने अपने भाइयों को इस अवसर पर खुद ही बुलाया नहीं। पूछने पर पता चला कि तीनों भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक खामोशी छा जाती है, वे निरुत्तर हो जाते हैं। हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। ठकुरेला जी इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं।
आप स्वयं अपने परिवार में अपने सगे भाइयों के बीच बोलचाल बंद है, कोई तार नहीं है, संबंध का छिन्न है, और अपेक्षा करते हैं कि बहू ऐसी आए जो पूरे परिवार को बांध कर लेकर के चले, परिवार में विघटन न कराए। तो ये है दोहरा चरित्र, ये है कथनी और करनी में अंतर। अपेक्षा कितना सीमित दायरा होता है। अब दूसरों से तो अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे हों वैसे हों, और स्वयं उस आदर्श को आप जीते नहीं हैं। तो कह सकते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना या अपने आदर्श बघारना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस आदर्श को असल में जीना ये बड़ी बात होती है। देखें, महात्मा कबीर दास जी ने, संत कबीर दास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि कथनी मीठी खाणसी करनी बिस्की लोय, कथनी छाड़ी करनी करे तो विष अमृत हो। जब हम सिर्फ कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं और स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं, तो उन बातों का क्या अर्थ रह जाता है। अगर हम ये आदर्श बघारना छोड़ दें और उस आदर्श को खुद जीना शुरू कर दें, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है, समाज में समरूपता आती है और लोगों का प्रेम संबंध और गहरा जाता है। ठकुरीला सिंह जी, ये यहाँ पर लेखक त्रिलोक सिंह ठकुरीला जी ने इस कहानी के माध्यम से इस सत्य को बखूबी रखा है। मौन, जिसमें त्रिलोक सिंह ठकुरीला जी ने समाज में ऐसे लोगों को बेनकाब करते हैं जिनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, तो दोहरा चरित्र जीते हैं। कि जो दूसरी लघु कथा है उसके माध्यम से त्रिलोक सिंह ठकुरीला जी ने यह संदेश दिया है कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। असाधारण ऐसी ही लघु कथा है, आइए हम इसे पढ़ते हैं, इसका एक आलेख प्रस्तुत करते हैं। मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, अतः बस स्टॉप पर बस के इंतजार में बैठा था। वहाँ बहुत से यात्रियों का जमघट लगा हुआ था, सभी बातों में मशगूल थे, अतः अच्छा खासा शोर हो रहा था। अचानक एक आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। एक 10 वर्षीय लड़का फटा सा बैग लटकाए निवेदन कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो। मेरे मना करने पर उसने विनीत मुद्रा में कहा, बाबूजी करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मैं घर से जूते पालिश करके आया था, अतः मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। वह दूसरे यात्री के पास जाकर विनय करने लगा। मैं उसी ओर देखने लगा। वह रह रह कर यात्रियों से विनय कर रहा था, बाबूजी पालिश करा लो, जूते चमका दूंगा, अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। मेरे पास एक सज्जन बैठे थे, वे भी उस लड़के को बड़े गौर से देख रहे थे। शायद उन्हें उस पर दया आई, उन्होंने उसे पुकारा तो वह प्रसन्न होकर उनके पास आया और वहीं बैठ गया। बाबूजी उतारो जूते। उन्होंने कहा, भाई पालिश नहीं करानी है, ले ये 5 रुपए रख ले। क्यों बाबूजी? उसने बड़े भोलेपन से कहा। वे सज्जन बड़े प्यार से बोले, रख लो, तेरी बोहनी नहीं हुई है इसलिए। लड़का झटके से उठ खड़ा हुआ, बाबूजी भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करके खाना चाहता हूँ, बिना पालिश किए रुपए क्यों लूं? यह कहते हुए वह आगे बढ़ गया। पालिश करने वाले लड़के के चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज देखकर लोग दंग रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। है ना असाधारण तेज, और ये दुर्लभ है, कम मिलता है। लेकिन जो अपने स्वाभिमान की कदर करते हैं, जिनके अंदर स्वाभिमान होता है, वो समाज में इसी तरह के आदर्श स्थापित करते हैं। आइए इस लघु कथा के कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। असाधारण लघु कथा में
लेखक ने एक बूट पॉलिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है। वह बस स्टॉप पर यात्रियों के पास जा जा करके बूट पॉलिश करने के लिए किस प्रकार अनुनय विनय करता है, और उसे देख करके एक सज्जन को उस पर तरस आ जाती है, वो उस पर द्रवित हो उठते हैं। हालांकि लेखक ने चाहते हुए भी उससे बूट पॉलिश नहीं कराया, क्योंकि वो घर से बूट पॉलिश करके आया था, और वो उसे बुला करके बोहनी कराने हेतु 5 रुपए की पेशकश करते हैं। वो बालक यह कह करके ठुकरा देता है कि बिना पॉलिश किए रुपए क्यों लूं, मैं कोई भिखारी तो हूं नहीं, मैं भिखारी नहीं, मेहनत करके खाना चाहता हूं। बालक के स्वाभिमान का असाधारण तेज देख करके लोग दंग हो जाते हैं। यहाँ लेखक त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ये बताना चाहते हैं कि काम कोई भी हो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच और व्यवहार होती है। हमारी सोच ऐसी होती है, हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उसे छोटा या बड़ा करके देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सोच और हमारे व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। स्वाभिमान और स्वावलंबन पर न्यौछावर कुबेर का धन। आजकल आत्मनिर्भरता पर खूब चर्चा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश में ये आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का भाव जगाने के लिए एक तरह से अभियान सा चलाए हुए हैं। तो इसके पीछे क्या है? देखिए, मानसिक कार्य करने वाले हों या शारीरिक कार्य करने वाले हों, काम दोनों का समान है। इस स्तर पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक झाड़ू लगाने वाला आदमी और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले आदमी में कोई अंतर नहीं करके देखना चाहिए। हमें सबके स्वाभिमान का पूरा सम्मान करना चाहिए और सबको सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ जीने का हक है। कम से कम इतनी गैरत तो हर एक में होनी ही चाहिए। आप इस पाठ के तहत स्वावलंबन पर न्यौछावर कुबेर का धन, इस विषय पर अपना संक्षेप में विचार रखेंगे, अथवा परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने के आनंद की प्राप्ति होती है। परिश्रम से जीने वाले लोगों को जो संतोष का सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो अन्य किसी चीज में नहीं है। ये जीवन का सच्चा आनंद है। इस पर स्वमत आप अपना व्यक्त करेंगे। कम से कम 10-12 पंक्ति अपेक्षा की जाती है, और स्वाध्याय के प्रश्न करें। दिक्कत आएगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।